ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ई जोन मराठी एजुकेशन पर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर यह एजुकेशन चैनल है और इस पर आपको कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वह देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यह ऑनलाइन लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं हिंदी कृति पत्रिका में सबसे पहले जो एक कृति पूछी जाती है अलग अलग कृति में कि जो परिच्छेद होते हैं उसमें स्वमत या अभिव्यक्ति उसे कहते हैं, वह कैसे लिखते हैं। तो आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में नमूने के साथ देखने वाले हैं। 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सबको एक महत्वपूर्ण ऐसी ऑनलाइन लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। चलिए, स्वमत अभिव्यक्ति कुल 10 अंक के लिए कृति पत्रिका में पूछा जाता है। तो स्वमत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है, क्योंकि स्वमत पूछा जाता है। स्वमत का अर्थ है अपने खुद के विचार पर मत रखना, यानी अपना खुद का मत, अपना मत देना, यह उसका अर्थ होता है। तो यह कृति आपको जो परिच्छेद में जो आकलन, उपयोजन और स्वमत, तो स्वमत 2 या 3 अंक के लिए पूछे जाने वाली कृति सबसे महत्वपूर्ण है। और 8वीं, 9वीं, 10वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षा में जो प्रश्न पत्रिका होती है उस कृति पत्रिका में कुल 10 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। तो चलिए, उस कृति के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि स्वमत या अभिव्यक्ति क्या है। तो हिंदी कृति पत्रिका 9वीं और 10वीं कक्षा, वह स्वमत का अर्थ होता है। स्वमत का सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि समस्या और मुद्दों पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों अलग अलग राय देते हैं। उनकी राय को बड़ा महत्व दिया जाता है। संसार में किसी भी विषय, समस्या अथवा मुद्दे पर संसार में व्यक्ति का अपना मत हो सकता है। यह मत अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, यानी अनुकूल भी हो सकता है या प्रतिकूल भी हो सकता है। कहा जा सकता है कि किसी भी विषय पर अपना अंदाज या अपना नजरिया प्रस्तुत करने को स्वमत अभिव्यक्ति कहलाते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, स्वमत किसे कहते हैं, यह आपने जो परिभाषा अभी जान ली है कि स्वमत का अर्थ होता है अपना खुद का मत, अपने खुद के मत को अपने खुद की भाषा में व्यक्त करना उसी कृति पर, इसे हम स्वमत कहते हैं। यह सबसे सीधी और आपके समझ में आने वाली जो परिभाषा है उस परिभाषा पर हमने अभी संज्ञान लिया है। तो आगे देखिए, प्रस्तुत परिच्छेद के अनुसार पाठ की कहानी से जो परिच्छेद दिया होता है कृति पत्रिका में, उस परिच्छेद के अनुसार संबंधित अपने विचार लिखने होते हैं या उस कृति पत्रिका में, या उस कहानी को ही स्वमत के उत्तर में लिख देते हैं। कुछ छात्र ऐसी गलती करते हैं विद्यार्थी मित्रों कि वह उस कहानी या उस परिच्छेद में जो लिखा होता है वही उस कृति में स्वमत में लिख देते हैं। तो ऐसा करना नहीं विद्यार्थी मित्रों, अपने खुद के मन से लिखना है। कुछ छात्र ऐसी भी गलती करते हैं कि उत्तर को बड़ा करने के लिए वाक्यांश को बार बार लिखकर रिपीट कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं कि स्वमत के लिए वाक्यांश को बार बार लिखकर रिपीट कर देते हैं, और ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर लिखते समय गद्यांश के ही
वाक्यों को लिख देते हैं। जो गद्यांश यानी जो परिच्छेद में जो गद्यांश दिया होता है या उस पद्यांश के परिच्छेद में जो पंक्तियां होती है उस पंक्तियों को ही उत्तर में लिख देते हैं। तो उसे लिखना नहीं है विद्यार्थी मित्रों। तो क्या लिखना है? उस संबंधित विषय पर, उस परिच्छेद के जो विषय है उस परिच्छेद के संबंधित जो विषय दिया गया है हमें कृति के लिए, उस कृति को संबंधित रखकर अपने विचार अपनी भाषा में आपको लिखने हैं। इसे ही स्वमत या अभिव्यक्ति कहते हैं। तो हिंदी कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए गद्य विभाग पठित परिच्छेद जो होता है वो कुल 2 अंक के लिए होता है और 2 अंक अपठित परिच्छेद कुल 2 अंक के लिए होता है। तो पूरक पठन में गद्य परिच्छेद 2 अंक और पठित पद्यांश पर 2 अंक, कुछ मिलाकर यानी कुल मिलाकर आपको कुछ 10 अंक के लिए स्वमत की कृति पूछी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें अब स्वमत की कृति लिखते समय ध्यान देने की योग्य बातें क्या है, इस पर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम गौर करने वाले हैं। सबसे पहला जो महत्व का मुद्दा है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए कि उत्तर को अपने ही शब्दों में लिखना चाहिए। परिच्छेद के वाक्य स्वमत में मत लिखो, निरीक्षण और विचार कर सरल शब्दों में लिखना चाहिए। भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण के प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर में सिर्फ आपको 7 से 10 वाक्यों में ही लिखना चाहिए। वाक्यों को रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति से किसी व्यक्ति, संस्था या व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या भाषा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी किसी को वह जो अपना मत होता है, स्वमत होता है, वह किसी धर्म या जाति पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नमूने के तौर पर कुछ स्वमत कैसे लिखते हैं इस पर आज ऑनलाइन लेक्चर में हम देखना चाहते हैं कि स्वमत कैसे लिखते हैं और कितना लिखना चाहिए। इस पर आज हम नमूने के तौर पर 2 नमूने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला नमूना है नमूना स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित कृति हम देखने वाले हैं। कृति पर जो विषय पूछा गया है कि मानव और पशु के संबंध के विषय में 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उस पर हमें क्या गौर करना है कि जो परिच्छेद होता है विद्यार्थी मित्रों, उस परिच्छेद से संबंधित कृति का स्वमत हमें लिखना है। तो उसका उत्तर भी हमें सामने लिखा है, चले पढ़िए। आदि मानव पशुओं का शिकार पेट भरने के लिए करता था। कालांतर में उस पशुओं का शिकार छोड़कर किसान कृषि करना सीख गया। यानी साथी पशुओं को पालकर उनसे काम लेना प्रारंभ किया। गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। पशु अपनी मित्रता में सदा खरे उतरते हैं। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है, अपने मालिक के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को सदैव तत्पर रहता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखाने आदि में कुत्ता अतुलनीय भूमिका निभाता है। संकट में फंसे लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। कुत्तों में सुनने की अद्भुत शक्ति होती है, यानी सूंघने की। कुत्ते पुलिस के काम बहुत सहायता करते हैं। तो इसी तरह 7 से 8 पंक्तियों में आपको स्वमत कृति लिखनी है। उसके बाद नमूना 2 स्वमत में आपको लिखना है कि जीवन में अनुशासन की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखने हैं। तो इस पर भी 7 से 10 पंक्तियों में आपको यह कृति पूछी जाती है। कुल 2 या 3 अंकों के लिए होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है
यह कृति। चलिए, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, यह नमूने के तौर पर हमने लिखा है। जानिए, मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन का पालन करना व्यक्ति के कार्य सूचक रूप से संपन्न होता है और अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। अनुशासित व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं। रात और दिन का होना, सूर्य और चंद्रमा का अपने नियत समय पर उदय और अस्त होना, फसलों का उगना, बढ़ना और समय पर काटना अनुशासन का ही नतीजा है। अनुशासन व्यक्ति अपने समय पर और ईमानदारी से करने में विश्वास रखता है। उसे इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को अनुशासित रखे। इसके लिए अपने ऊपर अंकुश लगाना और अपने आप को नियंत्रण में रखना अनुशासन में रहने का आरंभिक पाठ है। यही प्रक्रिया अपने आप को अनुशासित करने का उत्तम मार्ग दिखाती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में क्या पढ़ा है, सबकी समझ में आ जाना चाहिए कि हमने 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी कृति पत्रिका में पूछा जाने वाला और सबको जो कंफ्यूज करने वाला जो कृति पूछी जाती है कि स्वमत लिखिए, उस स्वमत को कैसे लिखना है, उसकी परिभाषा और उसका सरल अर्थ और उसके नमूने के साथ हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखा है। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।